गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर सो मेनी काइंड विशेस कि आपने मेरे बर्थडे पे मुझे बहुत सारे विशेस दिए। आपने लगातार रात से अब तक जो है वो व्हाट्सएप पर मैसेज चले आ रहे हैं, है ना। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ जहाँ से पॉसिबल है वहाँ सबसे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई दिस डे स्पेशल। सबको मैं इस वीडियो के माध्यम से थैंक यू वेरी मच कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, जो भी मेरा एग्जिस्टेंस है वो आप लोगों के कारण है कि आप जो है वो रिकॉग्नाइज किए एफर्ट्स को, जिसके चलते जो है बायोमेंटर्स और जो है डॉक्टर गीतन को लोग जान पाए, है ना। और मतलब आज हमारे चैनल के जो है वो 1 मिलियन से ऊपर जो है वो सब्सक्राइबर हैं। मेन चैनल की बात चल रही बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन की, यहाँ पर भी जो है तकरीबन हम लोग 49,000 के आसपास हैं हम लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं ऐसा जब भी कभी बर्थडे होता है तो मैं हमेशा ये एनालाइज करता हूँ कि पिछले साल से इस साल तक मैंने क्या अचीव किया, क्या मैंने पाया, क्या मैंने सीखा, ठीक है। और बहुत सालों के बाद ये मेरा पहला बर्थडे होगा जब मेरी वाइफ और मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं हैं, ठीक है। मतलब मैं भोपाल में हूँ और बच्चे जो है वो बॉम्बे में हैं। और चूंकि वीकेंड था तो भारती भी जो है बॉम्बे के अंदर ही गई हुई थी। तो मतलब थोड़ा सा जो है वो एक जैसे बोलते हैं ना, एक अकेलापन जो है वो तो लगता है, क्योंकि सेलिब्रेट साथ करते थे। लेकिन कोई बात नहीं, आप सब मेरे साथ में हैं और बहुत सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं भोपाल सेंटर पर वो मेरे साथ में हैं, ठीक है। उनको भी उनका भी बर्थडे आता होगा, उनको भी वैसा ही लगता होगा, ठीक है। तो मतलब खैर जो भी है, पर थैंक यू सो मच। अब आज की बड़ी अच्छी कहानी मुझे कल एक मिली। ये कहानी है महाभारत की। कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था और सामने थे कर्ण और अर्जुन, ठीक है। अर्जुन और कर्ण जो है उनके बीच में घनघोर युद्ध चल रहा था, ठीक है। जब भी जो है वो अर्जुन तीर चलाते कर्ण की तरफ, तो कर्ण को अपना रथ जो है वो सारथी को कहकर कम से कम 10 हाथ पीछे लेना पड़ता। जब भी अर्जुन ने तीर छोड़ा तो कर्ण को उस तीर के इफेक्ट से बचने के लिए अपने रथ को 10 हाथ पीछे करना पड़ता था, है ना। और जब कर्ण तीर छोड़ते थे, जब कर्ण तीर मारते थे अर्जुन को, तब अर्जुन को बचने के लिए अपने रथ को 2 हाथ, 1 हाथ या 2 हाथ पीछे करना पड़ता था। तो ये युद्ध चल रहा था, घनघोर युद्ध चल रहा था। जब भी कर्ण तीर मारते, रथ को जो है वो 2 हाथ पीछे करना पड़ता। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो कर्ण की तारीफ करते, बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया तीर मारा तुमने। मतलब वो कर्ण की तारीफ करते और उसको बड़े प्रशंसा की निगाह से देखते कर्ण को। अर्जुन लड़ते लड़ते अर्जुन की नजर गई भगवान श्री कृष्ण पर। अर्जुन को मन में बड़ा खराब लग रहा था। तो अर्जुन ने, चूंकि अर्जुन को लगा कि इसमें भी कोई बात होगी, भगवान श्री कृष्ण ऐसे तो कर नहीं सकते। तो अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, जब मैं तीर छोड़ता हूं तो कर्ण को कम से कम 10 हाथ रथ पीछे लेना पड़ता है। जब मैं तीर छोड़ता हूं तो कर्ण को कम से कम 10 हाथ, 15 हाथ अपना रथ पीछे लेना पड़ता है, तब जाकर वो बच पाता है। और जब वो तीर छोड़ता है तो रथ को हमें केवल 1 या 2 हाथ पीछे लेना पड़ता है। तो आप बताओ, मैं तो लीड ले रहा हूं, मैं तो बेहतर प्रदर्शन कर रहा हूं, मेरे तीर में ज्यादा दम है, फिर आप उसको प्रशंसा की निगाह से क्यों देख रहे हैं? मुझे पता नहीं क्यों ये चुभ रहा है, मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अपना जवाब देते हैं। ऐसा जवाब देते हैं जिससे कि अर्जुन का अहंकार चूर चूर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इतना देखो कि वो जो कर्ण लड़ रहा है सामने ना, उसके दान में हम लोगों ने कवच और कुंडल निकलवा लिए। यदि वो कवच कुंडल पहना होता तो उसको कोई हरा नहीं पा था। पूरी धरती पे स्वर्गलोक में, नरकलोक में, तीनों लोक में कोई उसको हरा नहीं पा था। उसके हमने, दानवीर कर्ण है तो कवच और कुंडल निकाल लिए उसके हमने, तब भी वो आसानी से हार नहीं सकता। अब एक बात बताओ, तुम भी महान योद्धा हो, एक बात बताओ, तुम्हारे साथ रथ पर जो बैठा है सारथी, तुमने मेरा रूप देखा ही है गीता ज्ञान के दौरान।
जब जो सारथी तुम्हारे साथ बैठा है वो तीनों लोगों का स्वामी है, वो तुम्हारा रथ चला रहा है। तुम्हारा जो झंडा लगा है, ध्वज लगा है, उसमें हनुमान जी साक्षात विराजमान है। तुम्हारे जो रथ के पहिए हैं वहां पे अही है, जो धरती पकड़ने वाला देवता है। तुम्हारे रथ पर इतनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, और कर्ण यदि 2 हाथ भी अपना रथ पीछे करवा पा रहा है, कर्ण यदि 2 हाथ भी रथ पीछे करवा पा रहा है, तो तुम समझ लो कि कर्ण क्या है। उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ है। और तब भी 2 हाथ पीछे जाने का मतलब है कर्ण से तुम तुलना नहीं कर सकते हो। ये सुनकर अर्जुन को एहसास होता है कि मेरा शत्रु सामने वाला कमजोर नहीं है, और मुझे उसका सम्मान करना चाहिए, मुझे उसके एफर्ट को भी प्रशंसा से देखना चाहिए। ये श्री कृष्ण ने जो है वो समझाया अर्जुन को। अर्जुन को बात समझ में आई। बाद में जो भी हुआ कि कृष्ण ने कहा कि अर्जुन की कर्ण को तभी हम युद्ध से हरा सकते हैं जब वो विमुख हो जाए युद्ध से, तो छल के अलावा कोई तरीका नहीं जीतने का उससे। खैर, ये तो कहानी है। अब इस कहानी का सार ये है कि शत्रु, दुश्मन, अपोजिट खेमा, कॉम्पिटिटर जो भी हो, उसका हमेशा रिस्पेक्ट करो, उससे भी 4 बातें सीखो। शत्रुता की जगह पे, प्रतिस्पर्धा की जगह पे जीत और हार किसी एक की होगी, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जो है ना, उसके अंदर भी कुछ क्वालिटीज होंगी, और हमें उन क्वालिटीज को जब रिकॉग्नाइज करेंगे ना, तभी हम जीत पाएंगे। यदि उसकी क्वालिटीज को कमतर कर कर देखेंगे ना हम, तो हम भ्रम में रह जाएंगे, तब हम हार भी सकते हैं। इसीलिए शत्रु से भी सीखने मिलता है, प्रतिस्पर्धी से भी सीखने मिलता है, दुनिया में हर आदमी से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।